महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन है। उनकी अगुवाई में प्रदेश असाधारण प्रगति पथ पर अग्रसर है। सीएम फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई के अंदर टेस्ला की दस्तक, M2M रो सेवा के साथ सिंदूर ब्रिज महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। महाराष्ट्र डायरी में आज देखिए खेतों में स्मार्ट बिजली से किसानों की जिंदगी किस तरह रोशन हो रही है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवमयी शासनकाल के किले आज किस तरह यूनेस्को विरासत बन भारत की शान बढ़ा रहे हैं। अब जल मार्ग बनेगा सफर का नया जरिया। जरा सोचिए, मुंबई से रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग की दूरी अब 10 घंटे नहीं, सिर्फ 4 घंटे में तय होगी, और वो भी पानी के रास्ते से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार M2M रो सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे तटीय यातायात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वाड़वण पोर्ट पर भी तेजी से काम शुरू होगा और मुंबई से वाटर मेट्रो की शुरुआत की तैयारी है। देखिए, ऐसा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट ये हमारे मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी कोशिश है। जैसे उनको मुंबई का वाटर मेट्रो मैन ऐसी उपलब्धि उनको मिली है, वैसे ही मुंबई के वाटर मेट्रो मैन भी है उपलब्धि उनको जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि अलग अलग MMR रीजन को अलग अलग तरीके से जोड़ने का काम ये मुंबई वाटर मेट्रो के माध्यम से हम लोग करने की हमारा प्रयास है। हमारा DPR स्टेज पे सारी स्टडी हो गई है। मेरा ऐसा अंदाज है कि दिसंबर 2026 तक हम लोग ये प्रोजेक्ट पहले 2 या 3 रूट चालू भी कर देंगे। मुंबई में टेस्ला की दस्तक। दुनिया की सबसे स्मार्ट कार अब मुंबई की सड़कों पर दौड़ेगी और उसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री ने किया। टेस्ला ने मुंबई में पहला शोरूम खोला। 4 बेड चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना। मुख्यमंत्री ने खुद टेस्ला में बैठकर उसके फीचर्स देखे और EV नीति को देश की सबसे बेहतरीन नीति बताया। जहां पहले था एक जर्जर ब्रिज, अब खड़ा है शौर्य का प्रतीक सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद BMC ने नए पुल का नाम सिंदूर ब्रिज रखा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार हमारी ताकत क्या है, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखाई है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसको और इसके आगे जाना जाए। खेतों में स्मार्ट बिजली। सरकार किसानों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, ताकि बिजली की सही खपत का आंकड़ा मिल सके और योजनाएं सटीक बनाई जा सकें। गर्व की बात,
मराठा गौरव को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अब शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को की विरासत में शामिल। सरकार के दस्तावेज, डेलीगेशन और वोटिंग के बाद मिला ये सम्मान। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार के नॉमिनेशंस देश भर से उनके पास आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को ही नॉमिनेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विधानसभा में मनाया जश्न। जल से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार। पानी से अब सिर्फ फसलें नहीं बल्कि हजारों नौकरियां मिलेंगी। जल संपदा विभाग ने जल विद्युत प्रकल्प के लिए कई कंपनियों के साथ समझौता किया। इससे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। नशे के खिलाफ मिशन मोड। महाराष्ट्र अब ड्रग्स पर मकोका लगाएगा और विदेशी पेडलर्स को सीधा वापस भेजेगा। सरकार सख्त एसओपी बना रही है और केंद्र से संपर्क में है ताकि विदेशी पेडलर्स डिपोर्ट हो सके। फॉरेंसिक से मिलेगा सबूत को वजन। अपराधी कितना भी चालाक हो, अब वैज्ञानिक सबूत से नहीं बचेगा। नागपुर की फॉरेंसिक लैब को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन हो चुका है और ये 2026 तक तैयार होकर अपराध नियंत्रण में मदद करेगी। अब एक्सप्रेस वे का सफर और एक्सप्रेस होगा। लोनावला खंडाला लिंक का काम लगभग पूरा। इस लिंक के कारण मुंबई पूरा इतने पास आ रहा है कि पुणे के लोग नवी मुंबई के एयरपोर्ट पर 1 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो एक नई इकोनॉमिक इकोसिस्टम इसके कारण तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। जल्द ही जनता के लिए इसे खोला जाएगा। इससे दूरी और समय दोनों में कटौती होगी। नक्सल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद में जन सुरक्षा कानून पारित करवाया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और तेजी दोनों इसके कारण आने वाली है और मुझे लगता है कि एक और कानून है, दूसरी ओर व्यवस्था है और तीसरी ओर जो कोर्ट्स भी धीरे धीरे इस सिस्टम को अपनाएंगे तो इसमें तेजी आएगी। नवी मुंबई हवाई अड्डे के कामों का निरीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, जिससे जल्दी पूरा हो ये काम और यहां से उड़ानों की आवाजाही शुरू हो। मला सगळ्यात आनंद या गोष्टीचा आहे की प्रधानमंत्री महोदयांनी याचं भूमिपूजन केलं आणि प्रधानमंत्री महोदयच याचं उद्घाटन करतील, हे सगळ्यात महत्त्वाचं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि 94% इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और सितंबर 2025 से इसे खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ये केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है।